नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिप्टो टीवी। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ मैं संदीप कसालकर आपका क्रिप्टो टीवी में स्वागत करता हूं। सबसे पहले क्रिप्टो वायर ने भारत के पहले क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 को लॉन्च किया है। क्रिप्टो वायर एक ग्लोबल सुपर ऐप है जिसमें क्रिप्टो टीवी भी शामिल है। IC15 इंडेक्स का उद्देश्य इन्वेस्टर्स को दुनिया भर के प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर लिस्टेड टॉप 15 वाइडली ट्रेडेड लिक्विड क्रिप्टो करेंसी के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में मदद करना है। आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। रुक करते हैं पहले हेडलाइंस की ओर। यूएस अगले हफ्ते क्रिप्टो पर जारी कर सकता है कार्यकारी आदेश। रशिया यूक्रेन तनाव के बीच बिटकॉइन फिसला $41,000 से नीचे। मॉर्गन स्टैनले के मुताबिक बिटकॉइन के मुकाबले इथेरियम में है ज्यादा इन्वेस्टमेंट रिस्क। चाइनीज बैंकिंग रेगुलेटर ने मेटावर्स में होने वाली धोखाधड़ी के जोखिम को लेकर दी चेतावनी। विक्टोरिया सीक्रेट ने बनाई मेटावर्स और NFT स्पेस में प्रवेश करने की योजना। बैंक ऑफ अमेरिका के मुताबिक चेन लिंक डिफाई की TVL ग्रोथ को $203 अरब तक करेगा बूस्ट। हॉलीवुड एक्ट्रेस रीज विदरस्पून ने मूवीज और टीवी शोज में NFTs को किया अडेप्ट। NFT कलेक्टिबल के लिए यूनिवर्सल म्यूजिक ने क्यूरो प्लेटफॉर्म से मिलाया हाथ। भारत द्वारा लगाया गया क्रिप्टो टैक्स डिजिटल कॉइन एक्सचेंजेस के लिए बन रहा है फायदे का सौदा। रिपोर्ट में कहा गया कि यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट जो बाइडेन अगले हफ्ते एक कार्यकारी आदेश जारी कर सकते हैं जिसमें सरकारी एजेंसीज को एक कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने के लक्ष्य के साथ डिजिटल असेट स्पेस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स की स्टडी करने का निर्देश दिया जाएगा। रिपोर्ट्स के अनुसार प्रेसिडेंट बाइडेन के डायरेक्टिव उम्मीद के मुताबिक ऑफिस ऑफ द अटॉर्नी जनरल, स्टेट डिपार्टमेंट और ट्रेजरी डिपार्टमेंट को यूएस द्वारा जारी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के पोटेंशियल रोल आउट की स्टडी करने का आदेश देंगे। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी कार्यालय के निदेशक न्यूली अपॉइंटेड एलोंड्रा नेल्सन को भी एक डिजिटल डॉलर का सपोर्ट करने के खातिर यूएस के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक इवैल्यूएशन प्रदान करने के लिए कहा जाएगा। रशिया और वेस्ट के बीच फ्रेश जियोपॉलिटिकल टेंशंस के बीच शुक्रवार की सुबह के ट्रेड में बिटकॉइन, जो सबसे पुरानी क्रिप्टो करेंसी है, उसने $40,000 से नीचे आते हुए नजर आया। कीव की सेना और रूस समर्थक अलगाववादियों, जिनके 20 सालों से युद्ध का माहौल है, ऐसे में वेस्टर्न कंट्रीज ने कहा कि घुसपैठ किसी भी समय किया जा सकता है। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा कि मॉस्को पॉसिबल अटैक को जायज ठहराने के लिए एक बहाना तैयार कर रहा है, जबकि क्रेमलिन ने एक अमेरिकन डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया है। बिटकॉइन जो 40% शेयर को कमांड देता है, उसे 6% से ज्यादा नीचे आते हुए $40,400 पर ट्रेड किया। वही इथेरियम पिछले 24 घंटों में 4% गिरकर $2,895 पर ट्रेड कर रहा है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप नर्वसनेस को दर्शा रहा है। ऐसे में वो लगभग 5% गिरावट के साथ $1.85 ट्रिलियन पर देखा गया। मॉर्गन स्टैनले ने हाल ही में इथेरियम पर एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें कहा गया है कि अगर स्ट्रॉन्ग मार्केट कंपटीशन सामने आता है तो ब्लॉकचेन अपना डोमिनेंस खो सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार इथेरियम को बिटकॉइन के मुकाबले ज्यादा कॉम्पिटिटिव थ्रेट्स, स्केलेबिलिटी इश्यूज और कॉम्प्लेक्सिटी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। फर्म ने आगे यह भी कहा कि इथेर बिटकॉइन की तुलना में ज्यादा अस्थिर है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इथेर बिटकॉइन के मुकाबले एक बड़ा इन्वेस्टमेंट रिस्क रखता है क्योंकि BTC का इस्तेमाल करने के लिए हर यूजर को कम ट्रांजैक्शंस की जरूरत होती है। मॉर्गन स्टैनले के अनुसार इथेरियम बिटकॉइन की तुलना में कम डिसेंट्रलाइज है, जहां टॉप 100 एड्रेसेस में ETH का 39% हिस्सा है, जबकि BTC के लिए 14% है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया है कि एक बार ETH प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस मैकेनिज्म में ट्रांजिशन होता है तो इथेरियम नेटवर्क के परफॉर्मेंस में काफी सुधार देखने की उम्मीद है। चाइनीज बैंकिंग और इंश्योरेंस रेगुलेटरी कमीशन ने धोखाधड़ी वाले मेटावर्स प्रोजेक्ट्स के खिलाफ आम जनता के लिए रिस्क वार्निंग को जारी किया है। जारी किए गए नोटिस में इस बात पर रोशनी डाली गई है कि कैसे मेटावर्स के आसपास के हाइप ने इसे स्कैमर्स और धोखेबाजों का प्राइमरी टारगेट बना दिया था।
जो इस तरह की प्रोजेक्ट्स के नाम पर अवैध रूप से पैसे जुटाते थे और लोगों की मेहनत की कमाई को लूटते थे। इलीगल फंड रेजिंग के निपटान पर इंटर मिनिस्ट्रियल जॉइंट कॉन्फ्रेंस के ऑफिस ने आम जनता ने ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में ज्यादा जागरूक होने और अथॉरिटीज को किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी की रिपोर्ट करने की रिक्वेस्ट की है। पॉपुलर फैशन कंपनी विक्टोरिया सीक्रेट ने मेटावर्स और एनएफटी ट्रेडिंग के संबंध में 4 ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल किए हैं, जिसकी जानकारी खुद एटॉर्नी जोश गर्वन ने ट्वीट कर दी है। फेमस लॉन्जरी ब्रांड वर्चुअल रिटेल स्टोर्स के माध्यम से डाउनलोड करने योग्य डिजिटल गुड्स बेचने की योजना बना रहे हैं, जिससे वह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से डिजिटल कलेक्टिबल्स का ट्रेड कर पाएगा। विक्टोरिया सीक्रेट पोटेंशियली अवतारों को भी तैयार कर सकता है और मेटावर्स के भीतर फैशन शो को भी होस्ट कर सकता है। विक्टोरिया सीक्रेट ने ऑनलाइन नॉन डाउनलोडेबल क्लोथिंग, अंडरगारमेंट्स, फुटवेयर, हेडवेयर, आईवेयर, बैग्स, फैशन एक्सेसरीज, फोटोज, इमेजेस, वीडियोस और रिकॉर्डेड फुटेज के वर्चुअल इन्वायरमेंट्स और वर्चुअल फैशन शोज में इस्तेमाल किए रिकॉर्ड किए गए फुटेज को प्रोवाइड करने के लिए एंटरटेनमेंट सर्विस को ओपन करने की योजना बनाई है। बता दें कि गुच्ची, एडिडास और राल्फ लॉरेन जैसे दर्जनों फैशन ब्रांड्स पहले ही मेटावर्स की दुनिया में अपने कदम रख चुके हैं, जो यूजर्स को प्रीमियम ब्रांडेड डिजिटल कपड़ों में अपने अवतार तैयार करने की यूनिक पॉसिबिलिटी को प्रदान करते हैं। चेन लिंक इथेरियम पर आधारित एक डिसेंट्रलाइज्ड ओरेकल नेटवर्क है, जो फाइनेंस, इंश्योरेंस, सप्लाई चेन, गेमिंग और गैम्बलिंग में नेक्स्ट जनरेशन के ब्लॉकचेन इस्तेमाल को अपनाने में तेजी ला सकता है, जिसके बारे में बैंक ऑफ अमेरिका ने चेन लिंक के को-फाउंडर के साथ बातचीत के बाद एक रिसर्च रिपोर्ट में कहा है। अलकेश शाह के लीड में एनालिस्ट ने वेडनेसडे को नोट में लिखा कि 15 फेब तक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी डीफाई का टोटल वैल्यू लॉक यानी टीवीएल $203 बिलियन तक बढ़ने के पीछे चेन लिंक है, जो साल दर साल 313% की बढ़ोतरी कर रहा है। बैंक के अनुसार 15 फेब तक चेन लिंक ओरेकल्स ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में $60 बिलियन से ज्यादा की डिपॉजिट को हासिल किया है, जो 2020 के अंत में $7 बिलियन से ज्यादा थी। लिंक नेटवर्क का नेटिव टोकन मार्केट वैल्यू के हिसाब से $8.1 बिलियन का 22nd सबसे बड़ा क्रिप्टो है। लेटेस्ट डेटा के अनुसार लिंक $15.80 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि 24 घंटों में $17.03 के हाई पर पहुंच गया है। एकेडमी अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस रीज विदरस्पून अब एनएफटीज को मूवीज और टीवी शोज में बदलने की योजना बना रही है। विदरस्पून के हेलो सनशाइन ने नॉन फंजिबल टोकन्स के एडॉप्शन के लिए वर्ल्ड ऑफ वुमन और एनएफटी कलेक्टिव के साथ भागीदारी की है। उसी के बारे में बात करते हुए विदरस्पून ने कहा कि क्रिप्टो और एनएफटी स्पेस में पुरुषों का वर्चस्व है और मीडिया और टेक्नोलॉजी के इस बड़े बदलाव के दौरान वर्ल्ड ऑफ वुमन जैसे इंस्पायरिंग लीडर्स महिलाओं के लिए इनक्रेडिबल कम्युनिटीज बना रहे हैं। हेलो सनशाइन वर्ल्ड ऑफ वुमन कैरेक्टर्स के लिए यूनिवर्स की पावरफुल स्टोरीज में विस्तारित करने के लिए स्क्रिप्टेड और अनस्क्रिप्टेड कंटेंट तैयार करेगा। विदरस्पून के हेलो सनशाइन को 2016 में को-फाउंड किया गया था, जिसका एम फिल्म और टेलीविजन में ज्यादा फीमेल फ्रंटेड स्टोरीज को डेवलप करना है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।